हेलो गाइस, देखिए जैसा कि अगर यहाँ पे साफ साफ देखो रेलवे ग्रुप डी वाले ध्यान दे, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप कर रहे हो जिनकी वजह से आपको जॉब लेने का सपना चकनाचूर हो जाए, धरा का धरा रह जाएगा। 3 साल की मेहनत 3 मिनट में खत्म हो सकती है। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी और वो बातों पर आते हैं अभी कुछ ही 1-2 मिनट के अंदर। बट उससे पहले एक खास खबर, आरआरबी एनटीपीसी फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। तो देखिए इस जैसे रिजल्ट आउट हुआ मैंने कट ऑफ देखी, सबसे पहले जिज्ञासा होती है भाई क्या कट ऑफ गई, बच्चे कितने नंबर लाकर पास हो रहे हैं। तो मुझे अपनी एक वीडियो की याद आ गई। मैंने एक वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों में कहा था कि गाइस इतने नंबरों पे कट ऑफ जा सकती है कुछ जोन की, और मैंने वहाँ पे जोन भी लगाए थे कि भाई इन जोन के 95 या 94 पे कट ऑफ जा सकती है। बच्चों ना माँ बहन की, और बच्चों को पता है, ये समझ नहीं आता मुझे कि कुछ भी गाली दे क्यों रहे हैं। देखिए मैंने एक बात कही जो मुझे फील होता है, क्योंकि मुझे लगा इतनी जाएगी, क्योंकि जितना कंपटीशन है वो मेरी एक सोच थी। आप ये कह सकते हो कि सर मुझे लगता है इतनी नहीं जाएगी, आप गलत हो, वो एक अच्छी बात है कहना। बच्चों ने गाली बकनी शुरू करी धड़ल्ले से, अगले दिन तक इतनी गंदी गंदी गालियां, वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी, मतलब यूट्यूब से हटा दी। और आज उतनी ही कट ऑफ पर रिजल्ट गया है, और ये बात मैंने भी कही थी। बच्चा क्या है कि 2-3 यूट्यूब चैनल और भी है भ्रमी खबरें कि 70 पे जाएगी कट ऑफ, बच्चों 70 पे जाएगी, बहुत ही प्यारे से 70 पे कट ऑफ जाएगी, आप मेरा ये टाइपिंग टेस्ट वाला, ये वाला साइको टेस्ट वाला कोर्स खरीद लो। अब बच्चे भाई साहब, उन्हें कोर्स ही तो देखना। अगर वो कहते हैं कि 95 पे कट ऑफ जाएगी तो आप कोर्स लोगे क्यों? आपको पहले पता आप फेल होने वाले हो। ठीक है, तो बच्चों उनके धड़ल्ले कोर्स भी बिके। अब मैंने वहाँ से अपनी वीडियो प्राइवेट करी, मैंने गाली और खा रहे हैं तो सच बात बोलो इनको। तो भैया अभी ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मुझे इस चीज़ से खुशी होती है कि ज़्यादा कट ऑफ गई या कम। देखिए मुझे पता है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को इतना अच्छा पढ़ाया है, तो मुझे पता है ना कि यार वो इतने नंबर ला सकते हैं, तो इतनी कट ऑफ तो जाएगी। और ऐसा थोड़ी है, देखिए सारे के सारे बच्चे नहीं करते एग्जाम क्लियर, कुछ बच्चे करते हैं, और वो बच्चे इस लायक तो होते हैं कि वो इतने नंबर ले आएंगे। ठीक है, हाँ जैसा अगर रेलवे की बात करो उसमें थोड़ी कम जाएगी, उसमें नहीं जाएगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि भाई उसका बच्चा अलग है ना। सारे बच्चे इसमें वो भी जाती है वैकेंसी। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे यार लगा रखा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला नहीं है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, रुक जाइए, ये है क्या? हाँ देखिए, ये रहा मुंबई का, आ जाइए। आपको याद होगा मुंबई के लिए तो सबसे कम कट ऑफ पर बच्चों ने सोचा था, और अगर मुंबई वालों की कट ऑफ देखेंगे तो जनरल वालों की कट ऑफ गई है 94। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मुंबई लिखा है, जिससे आपको फील हो कि हाँ भाई मुंबई की बात हो रही है। और अगर मुंबई की बात करूँ तो मुंबई की कट ऑफ बच्चों ने जो, और टीचरों ने जो, और यूट्यूब चैनल वालों ने बनाई थी आपके लिए 70 कट ऑफ बनाई थी। 70 भी मुश्किल से कहते 65 पे ही हो जाएगा। मैंने कहा था 95 पे जाएगा। साइको टेस्ट वगैरह की अगर आप तैयारी करना चाहो तो ही करना, खाम फालतू पैसे खर्च करोगे। बच्चों ने मुझे भर भर के गाली दी। देखिए बच्चों का भला आज के टाइम पर सोचना भी दुख है, क्यों बच्चा चाहता है कि हम उसके हिसाब से प्यारी प्यारी बातें बोलें। मैंने उसे हटाकर अगले दिन एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा 70 कट ऑफ जाएगी। बच्चों ने आई लव यू सर, सर आप सच। मेरे भाई बोलना और होना, दो सच बोलने वाले को ना आज के टाइम पर लोग खा जा रहे हैं। बस इंसान वो सुनना चाहता है आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। मैंने बोल दिया, अब आपके अकाउंट में आए या ना आए वो मैटर नहीं करता, पर आपको सुन के अच्छा लगा, ओ अब आएगा मजा भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। यानी इंसान को सिर्फ वो बातें सुननी है आज के टाइम पर जिनसे वो खुश रह सके, सिर्फ बातों से। एक्चुअल में वो चीजें हो या ना, उससे कोई उसे मैटर नहीं करता। सिर्फ बच्चा सुनना चाहता है अच्छा, चाहे आप हो, चाहे हमसे हम बड़े हो, चाहे हमसे छोटे, हर कोई सुनना चाहता है, अच्छा सुनना चाहता है। जैसे बाबा के पास चले आओ, तेरी रेखाएं कह रही हैं कि तू इस साल के बाद तेरी सरकारी जॉब लगेगी, तेरी 2-2 कोठियां बनेंगी। हाँ बाबा बहुत अच्छा है, 100 रुपये पत्ती दे दोगे बाबा को। वही बाबा ने कह दिया, बेटे तू तो मूर्ख है, तेरे बस की जिंदगी कुछ है नहीं, तेरे तो बहुत ही सारी दिक्कतें हैं, तुम उसे 1 रुपया नहीं दोगे। तो क्या मुद्दा है, आप सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हो, परंतु बच्चे जीवन सिर्फ अच्छा नहीं है, जीवन में अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है। हमें तो सारी चीजें सुनकर उसके हिसाब से चलना चाहिए ना। आ जाइए आगे। ये था मेरे भाई मुंबई का। अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ की, तो यहाँ पे चंडीगढ़ का भी होगा, शायद ये चंडीगढ़ का। ठीक है, चंडीगढ़ की कट ऑफ भी बहुत कम नहीं गई, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप देख पाओ। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आप चंडीगढ़ लिखा हुआ दिख रहा होगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जो ये कट ऑफ है आपकी जनरल वालों की 90 से ऊपर गई है, 92 कुछ गई है। हल्का फुल्का थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी, फाइल थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ये 92 कट ऑफ गई है इसकी, है ना, जनरल वालों की। उसके अलावा फिर SC ST इनकी फिर बात करते हैं तो थोड़ी थोड़ी कम होते जाती है, बट बहुत कम भी नहीं है, आप देख सकते हो। और अभी तो धीरे धीरे सभी जोनों की कट ऑफ आएगी, चेन्नई की भी आ चुकी है, ऐसे ऐसे सभी की जोनों की कट ऑफ आ चुकी है। और आप जैसे जैसे देखते रहोगे आप वैसे वैसे आप ये सोचोगे यार इतनी तगड़ी कट ऑफ। हाँ ऐसा नहीं है, कुछ जोन की बहुत कम भी गई है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, कुछ जोन की जाएगी कम। और उनके नाम तो मैंने पहले ही बोल दिए थे भाई, जैसे चेन्नई है, चेन्नई की 62 गई है,
तो हम ये पहले ही बोल के चले थे कि भाई चेन्नई वगैरह की कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, ठीक है। तो चेन्नई की कम गई है 62, मैंने कहा था कि भाई गुवाहाटी की कम जाएगी, गुवाहाटी की तो जान ही कम थी, ठीक है। गुवाहाटी की कितनी गई है, तो गुवाहाटी की देखो जनरल की फिर 45 गई है, ठीक है। तो गुवाहाटी की कम भी गई है ये लेवल 2 वालों की। तो जो ऐसी जोन होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर रहा होता बच्चा, वहाँ पे कम कट ऑफ जाती है, और कुछ ऐसे जोन जहाँ बच्चा धड़ल्ले से तैयारी कर रहा होता है वहाँ कट ऑफ हाई जाती है। जैसे यूपी, बिहार, इधर में जितने भी बच्चे हैं अलग लेवल पर, राजस्थान हो गया, इधर जो ये टच है यहाँ बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है बच्चा, और यहाँ की कट ऑफ हाई जाती है, और इस बार तो मुंबई की इतनी तगड़ी गई है, तो आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और अब आ जाते हैं मेरे मेन मुद्दे पर। तो ये चीज़ तो अच्छा, एक चीज़ जो मेन मुद्दा मैंने आपको बताई नहीं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बताना कैसे भूल गया, ये तो ज़रूरी चीज़ थी। हाँ देखो, अब आपका जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, देख हमारे तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मुझे मैसेज कराया, जो पर्सनली मुझसे पढ़ते थे हमारी ऐप से, कि सर हमारा रिजल्ट अच्छा आया है। अब आप सभी बच्चे, जैसे आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझसे ना पढ़े हो, बट इधर उधर के बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा आया होगा, तो उन सभी के लिए बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आपको सिंपल देखिए, मेन चीज, द डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए जिस चीज का आप सभी को इंतजार है वो है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे मेन चीज पर आता है, द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्सेज इन द वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पर जो भी आपकी डीवी की डेट है वो बता दिया। द कैंडिडेट शेड्यूल्ड फॉर डीवी विल गेट एन ईमेल एंड एसएमएस टू डाउनलोड देयर इको लेटर फ्रॉम आरआरबी वेबसाइट। जिस भी जो भी आपका आरआरबी जोन है उससे आपके पास एक या तो ईमेल आ जाएगा या फिर आपके नंबर पे मैसेज कि आपका डीवी कब है, ठीक है। अब डीवी है, ठीक है। अब कैंडिडेट्स में नोट दैट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डीवी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, दे हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट द नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन जुरिडिक्शन ऑफ आरआरबी। यानी कि आपका फिर मेडिकल भी होना है, ठीक है। तो थोड़ा फिट रहना अपने आप को। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कम प्रिपेयर टू स्टे फॉर 3 to 4 days। इसका मतलब क्या है, 3 to 4 days आपको वहीं रहना होगा, यानी कि शायद वहीं पे डीवी हो, उसके अगले से अगले दिन कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंट वो मेडिकल भी करा देंगे, वहीं की वहीं एक साथ ही सब कुछ निपटा देंगे। तो 3 से 4 दिन का टाइम निकाल के आपको जाना होगा। कैंडिडेट्स हैव टू पे द प्रिस्क्राइब मेडिकल फी ऑफ ₹24 आपको देने पड़ेंगे मेडिकल फी के। जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो 24 लेकर जाना हो, तो नॉर्मल आप लेकर जाओगे अकॉर्डिंगली। एक सेकेंड रुकिए, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, हम कहाँ पर थे, हाँ ये रहा। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। मुद्दा वही है कि भाई डीवी के लिए अपना प्रिपेयर हो कराना और मेडिकल के लिए भी। अब मेन चीज आने वाली है आगे कि जब डीवी के लिए जाएंगे यानी डॉक्यूमेंट। अब अगर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की बात आती है तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद 1 सेट ऑफ जीरोक्स कॉपी। आप अपने ओरिजिनल तो लेकर जाओगे, पर उसके साथ साथ वही सेम सेट आपको कॉपी, वो नहीं होता फोटो स्टेट वगैरह निकलवाता है, वो भी लेकर जाना। शायद फोटो स्टेट वाले वो रख लें अपने पास, ठीक है। तो ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स का मतलब होता है फोटो स्टेट जो करवाते हैं वो, है ना। इन A4 साइज पे ही करवाते हैं, एज डिटेल्ड इन द CN एंड ई-कॉल लेटर, ठीक है। उसके आगे candidature of all the shortlist candidates for document verification is purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of recruitment। वो आपका ना, जो ऐसा नहीं कि अभी आपका कट ऑफ में नाम आ गया और आप डीवी कराने जा रहे हो और मेडिकल कराने जा रहे हो तो 100% आपकी जॉब लगने वाली है। आपको कोई भी उनको कमी दिखती है, कोई भी गड़बड़, तो आपको कैंसिल किया जा सकता है। तो अपने आप को फिट रखना, डीवी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ध्यान से अच्छी तरीके से बना के रख लेना, ठीक है मेरे भाई। तो अब इसके बाद ये और ज़्यादा मेन पॉइंट नहीं है। अब हम आए थे मेरे भाई कि ग्रुप डी वाले बच्चों को किन चीज़ों का ध्यान रखना और क्या क्या चीज़ों की वजह से उनके साथ दिक्कत हो रही है। देखिए मैं आपको कुछ कहानियाँ बताता हूँ ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, और बहुत ज़रूरी है। देखिए 1 मिनट लेट एग्ज़ाम नहीं देने दिया। हुआ क्या, बच्चे ने अपना, देखिए कल या मतलब पहले 10 दिन पहले भी ये खबर आई थी और कल परसों भी आई है, कल भी आई है और आज भी आ रही है, ठीक है। मतलब ये खबर डेली की सी हो गई है कि डेली कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा। अब उनमें कुछ वजह क्या क्या होती है। बच्चा अब गया ई-कॉल लेटर अपना एडमिट कार्ड लेकर अंदर जा रहा है, उस पर फोटो नहीं है। अब फोटो नहीं है तो उस फोटो को उस पर चिपकाने के लिए वो कहेंगे, वो पहले से चिपकाते नहीं, डर रहता है। अब चिपकाने के लिए उनके पास फेविकॉल वगैरह होना चाहिए, बट वो उनके पास नहीं होता। तो आप क्या करते हो, बाहर किसी दुकान पर जाते हो। आप जितनी देर में बाहर जाओगे आओगे, टाइम शायद ऐसा होता है कि आपको तो लगेगा मैंने एंट्री ले लिया, बट जो बच्चे के साथ हुआ वो वाली कहानी बता रहा हूँ। तो वो अंदर आ रहा था, उसे गेट बंद कर दिया और उसे अंदर नहीं आने दिया। यानी एक बच्चा जो टाइम पर भी पहुंचा बट वो फिर भी एग्जाम नहीं देने मतलब दे पाया, और जिस वजह से उसकी 3 साल की मेहनत 3 मिनट में ही छिण भिण मतलब खत्म हो गई। यानी कि उसको मेंटली कितना अपसेट हुआ होगा।
पहली चीज तो आपको क्या करना है, आप जब भी जितने ही बच्चे आपके यार दोस्त जिसका भी अभी एग्जाम होना बाकी है, आप सभी को ये बोलेंगे कि मेरे भाई आप एक फोटो और एडमिट कार्ड तो लेकर जा रहे हो, साथ ही साथ एक गम भी लेकर जाओ। 3-4-5 रुपए वाली आती है, आपको अंदर लेकर नहीं जान देंगे। जब आपने फोटो चिपकाई, आपको अगर कहा उन्होंने फोटो चिपकाई, उनपे होती है वैसे नहीं है, जहाँ पे सेंटर में चिपकाई और गम फेंक दो। 4-5 रुपए बड़ी चीज नहीं है, बजाय 3 साल का फ्यूचर खराब होने से। दूसरी चीज मेरे भाई, फोटो और सिग्नेचर। आपने जो भी फोटो सिग्नेचर अपलोड करें वही सेम फोटो कोशिश करें वहां पर लेकर जाएं। जितना ज़्यादा कोशिश हो सकती है सेम फोटो लेकर जाओगे तो वही फोटो सेम लेकर जाओगे तो आपका बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ में बहुत से लोगों ने ना सिग्नेचर गलत अपलोड कर रखे हैं। अभी केस सुनने को आया कल ही कि भाई एक बंदे के नाम, जैसे कि मेरा नाम राहुल है तो सिग्नेचर राकेश के हो रखे हैं। अब राकेश के कैसे हो जाएंगे? जो अपलोड करते हैं नेट वाले, उन्होंने गलती से इतने सारे उन पर सिग्नेचर आ जाते हैं, भाई भेज देते हैं कि भाई अपने अपना भेज दे, उसने किसी और का सिग्नेचर अपलोड कर दिया। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए थी। रेलवे ने इस बार इतना बढ़िया करा, शायद आज तक इंडिया में ऐसा नहीं होता कि एक नोटिफिकेशन लिंक आया जिससे कि आप चीज़ों को सुधार सकते हो। फिर भी नहीं सुधारा, ये गलत चीज़ थी आपकी। आधार ओरिजिनल लेकर जाओ, ठीक है। और मेरे भाई जो जैसे ही कहा कि ग्लू वगैरह लेकर जाओ, तो प्लीज़ ये चीज़ें आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये लेकर जाओ। 3 साल की आपकी मेहनत, मैं नहीं चाहता 1-2-3 मिनट में एकदम खत्म हो जाए। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे भाई ये चीज़ लेकर जाया करो। और मेरे भाई जैसा एनटीपीसी का रिजल्ट आया इसी तरह से यहाँ कट ऑफ आपकी इतनी कम नहीं जाएगी ग्रुप डी में भी। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं जाएगी। हाँ, आप अच्छा सुनना चाहते हो तो मैं कहता हूँ 25 पे ही पास होगे, पर अच्छा बोलने से आपके साथ अच्छा हो जाए। हम कोई पंडित और बाबा थोड़ी है कि मैं कोई बाबा थोड़ी हूँ। मतलब पंडित एक अलग केस हो गया, मतलब बाबा जो होते हैं वो मतलब बहुत से अच्छे बाबा भी हैं, बट कुछ बाबा जो फ्रॉड टाइप के होते हैं, मैं बस उनकी बात कर रहा हूँ। कोई बच्चा यहाँ पे भी इस मुद्दे पर मुद्दा छेड़ दे कि सर आप ऐसे करो। कुछ बाबा जो ऐसा होता है कि बच्चे तेरे हाथ में तो ये लिखा है वो लिखा है, पर ऐसा तो सभी के लिए वो बोलते हैं, वो सबके साथ अच्छा थोड़ी हो रहा है। नहीं, तो आपको सच के लिए तैयार रहना है कि भाई हाँ 70 तक कट ऑफ जाएगी तो मेहनत करनी है, उसके हिसाब से डरना नहीं है। और मेहनत करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि मेरे भाई या तो 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स पढ़ लो, इसमें से सारे क्वेश्चन आए हैं। मैथ तो आपके खत्म, मैथ खत्म तो आपकी दिक्कत खत्म। ये बुक पढ़ लो ग्रुप डी वाली, बाई बुक के सेक्शन में जाओगे तो ये बुक मिलेगी आपको, ठीक है। इस बुक का मतलब 11 रुपये का चार्जेस है, फ्री है वैसे, बस ऐप चार्जेस है। और हमारे एक मैथ्स का बाप कोर्स आ रहा है, अगर आपका भाई बंधु कोई भी आपके घर में, या आप खुद 2 या 3 स्टार लेना चाहते हो तो मैथ्स का बाप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अभी तो इस पर शायद फीस भी कम चल रही है इसकी, ठीक है। और मेरे भाई इसी तरह से ललित सर का भी रीजनिंग का बाप कोर्स आ चुका है, ऐसे भी ले सकते हो। तो जल्दी से जाइए, टॉप तक ऐप पर बहुत कुछ अवेलेबल है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें सोच कर आपके लिए वीडियो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ देखिए आप समझ सकते हो मेहनत लगती है इन वीडियोस में, तो आप एक छोटा सा चीज़ कर सकते हो मेरे लिए, 1 सेकंड आपको लेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से 1 मिलियन करवा दो। अपने घर में सबसे कहो कि यार एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, सर को 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से करा दो, मोहब्बत दिखा दो अपनी। और वीडियो लाइक और वीडियो शेयर जरूर करा करो। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत। सभी को रात को 9 बजे मिलते हैं फिर।